नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती, पाठ 5 भाग 1। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। तो साथियों, वृत्तम मीन्स आचरणम, वृत्तम आचरणम, यत्नेन प्रयत्नेन, आचरण की प्रयत्न से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, आचरण की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। जो संरक्षित है यहां पर इसमें सम उपसर्ग है और रक्ष धातु है और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो वृत्तम आचरण की यत्नेन प्रयत्न से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। अब आगे है वित्तम एति च याति च। यहां पर वित्तम, वित्तम मीन्स धन, वित्तम मीन्स धन, और फिर इसको अलग करेंगे वित्तम धन एति, धन एति आता है, चे और याति जाता है। धन आता है और जाता है, वित्तम धन। तो पूरा का पूरा अलग करके देखते हैं साथियों। वित्तम एति च याति च, और धन आता है और जाता है। याति मीन्स जाता है, एति मीन्स आता है। धन आता है और जाता है। इधर आचरण की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, धन आता है और जाता है। क्षीण है, वित्ततः क्षीण है, वित्ततः क्षीण है। धन के नष्ट होने से मनुष्य क्षीण है, नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, वित्ततः है, क्षीण है, क्षीण है। मन से जोड़ेंगे हम, मानव है, क्षीण है। धन के क्षीण होने पर मानव क्षीण, मानव क्षीण नहीं होता है। अर्थात धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य शब्द हम मन से जोड़ेंगे तभी अर्थ स्पष्ट होगा। धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्ततः है, वृत्ततः तू हतः हतः, ये संधि विच्छेद कर दिया है। यहां पर उत्तर विसर्ग संधि है, तो हतः हतः संधि होगी, हतः हतः। यहां पर भी संधि एक क्षीण है और यहां पर भी एक क्षीण है, यहां पर भी संधि है, उत्तर विसर्ग संधि। तो वृत्ततः आचरण के तू, तो आचरण से तो हतः, आचरण के नष्ट हो जाने पर तो हतः, आचरण के नष्ट होने पर, हतः मीन्स नष्ट होना, आचरण के हतः नष्ट होने पर मानव हतः, मनुष्य नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब मनुष्य सम्मान शून्य हो जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। तो एक बार फिर देखेंगे, अब इसके माध्यम से देखेंगे। वृत्तम आचरण की यत्नेन प्रयत्न से संरक्षित रक्षा
करनी चाहिए। वृत्तम आचरण की यत्नेन प्रयत्न से संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। आचरण की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च एति याति च, धन तो आता है और जाता है। वित्तते धन के नष्ट होने पर, क्षीणे मनुष्य नष्ट नहीं होता है। वृत्ततः आचरण की हतः नष्ट होने पर तो हतः मनुष्य नष्ट हो जाता है। अर्थात सम्मान शून्य हो जाता है। दोबारा से देखेंगे साथियों, आचरण की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। धन के नष्ट होने पर, वित्ततः धन के क्षीणे नष्ट होने पर, क्षीणे मनुष्य नष्ट नहीं होता है। मनुष्य हम मन से जोड़ेंगे जिससे इसका अर्थ स्पष्ट होगा। वृत्ततः आचरण के हतः नष्ट होने पर, तो हतः मनुष्य नष्ट हो जाता है, अर्थात सम्मान शून्य हो जाता है। समाज में मनुष्य की इज्जत और सम्मान नहीं होता है तो वह नष्ट हुए के बराबर ही मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुस्मृति में इस प्रकार से कहा गया है। मनुस्मृति के माध्यम से मनु एक सदाचार की शिक्षा देते हैं। सदाचार की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि धन तो आता जाता है लेकिन समाज में इज्जत और सम्मान एक बार चले जाने के बाद दोबारा उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। अब साथियों, हम इनके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं। यत्नेन किम संरक्षित, पहला प्रश्न है यत्नेन किम संरक्षित, प्रयत्न से क्या रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए साथियों? यत्नेन वृत्तम संरक्षित, उत्तर होगा हमारा वृत्तम। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर पूछना है तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे वृत्तम। यत्नेन वृत्तम संरक्षित, वृत्त की रक्षा करनी चाहिए, आचरण की रक्षा करनी चाहिए। कस्मात् क्षीणे जने हते भवति, कस्मात् क्षीणे जने हते भवति, किससे क्षीण हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है। किससे क्षीण हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है? तो कस्मात के स्थान पर क्या लिखेंगे? वृत्ततः, वृत्ततः आचरण से, वृत्ततः आचरण से, या वृत्तार्थ भी लिख सकते हैं। पंचमी विभक्ति एकवचन वृत्तार्थ दोनों समान है। इसमें प्रत्यय लगने से अर्थ दे रहा है आचरण से, और इसमें पंचमी विभक्ति एकवचन है वृत्तार्थ आचरण से। तो किससे क्षीण होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है? आचरण से। तो उत्तर हुआ हमारा वृत्ततः या वृत्तार्थ। क्या? वृत्ततः या वृत्तार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्तम यत्नेन किमर्थम संरक्षित।
आचरण के प्रयत्न से किस लिए रक्षा करनी चाहिए? आचरण के प्रयत्न से किस लिए रक्षा करनी चाहिए? नंबर 3, वृतम यत्नेन किमर्थम संरक्षित। आचरण के प्रयत्न से किस लिए रक्षा करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि वृत्तेन हीने जने मृत इव भवति, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। क्यों? आचरण से हीन मनुष्य मरे हुए के समान होता है, समान शून्य होता है। तो उत्तर लिखेंगे हम वृत्तेन हीने, वृत्तेन हीने जन है मृत है इव, अर्थात सम्मान शून्य भवति। आचरण से हीन मनुष्य मरे हुए के समान होता है, उसको कोई पूछता नहीं है, कहने का मतलब सम्मान शून्य होता है, इसलिए हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वित्तम एति च याति च अस्य किं तात्पर्यम् अस्ति? वित्तम एति च याति च अस्य किं तात्पर्यम् अस्ति? अस्य किं तात्पर्यम् अस्ति? जो पूरे श्लोक में बताया गया है उसका हम भाव लिख देंगे कि आचरण नष्ट होने के बाद में दोबारा उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धन नष्ट होने के बाद में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, हम धन दोबारा भी कमा सकते हैं। यदि धनम नश्यति तर्हि पुनः अपि प्राप्तुं शक्यते। उत्तर लिखेंगे यदि धनम नश्यति, यदि धन नष्ट होता है तरही तो पुनः अपि प्राप्तुं शक्यते। यदि धन नष्ट हो जाता है तो पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है। व्रतम यदि दूषितम अभवत्, वृत्तम यदि दूषितम अभवत्, आचरण यदि दूषित हो गया तस्य मार्जनम कर्तुम नैव शक्यते। उस मार्जनम का मतलब उसको साफ करना, साफ नहीं किया जा सकता है। तस्य मार्जनम, उसको उज्ज्वल न कर्तुम शक्यते, नैव कर्तुम शक्यते। व्रतम यदि दूषितम अभवत्, आचरण यदि दूषित हो गया तस्य मार्जनम नैव कर्तुम शक्यते, उसको स्वच्छ उज्ज्वल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए आचरण की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें अव्यय है, से अव्यय है और तू अव्यय है। यहां पर संधि है साथियों, वृत्त तय है धन तू, और यहां पर भी हतय धन हतय, और यहां पर क्षीण है धन वृत्तते धन तू, एक साथ ही ये संधि है। और एक क्षीणो, एक क्षीण धन वित्तते, इस प्रकार से संधि विच्छेद है।
संरक्षित, संरक्षित में सम उपसर्ग है साथियों, सम उपसर्ग है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।